हेलो साथियों, यदि आप भी 9वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी एनुअल एग्ज़ाम पेपर 2023 में शामिल होने जा रहे हैं और आपका भी मैथमेटिक्स और साइंस का पेपर 24 फरवरी 2023 को होने वाला है, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं साइंस और मैथमेटिक्स का ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन। मैथमेटिक्स में आपसे पूछे जाएंगे 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें से केवल आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर ओएमआर शीट में रखना होगा। उसी प्रकार से साइंस के पेपर में 1 से लेकर 80 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल आप सभी को 40 प्रश्नों का आंसर ओएमआर शीट में रखना होगा। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हमारे पास मैथमेटिक्स का ये ओरिजिनल पेपर है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 9वीं कक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन में 29 कहता है कि 10 का पावर 0 गुने 20 का पावर 0 का मान क्या होगा। देखिए, एक चीज़ आप सभी को क्लियर कर दे कि किसी भी संख्या पर यदि पावर 0 रहता है तो उसका मान हम लोग 1 मानते हैं। तो 10 का पावर 0 है तो इसका मान 1 मानेंगे। ठीक उसी प्रकार से 20 का पावर 0 है तो इसका मान भी 1 मानेंगे। जब 1 में 1 से गुना करेंगे तो प्राप्त संख्या 1 होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन में 30 कहता है कि 2 पर पावर 0 गुने 3 पर पावर 0 बटा 5 पर पावर 0 का मान क्या होगा। देखिए, 2 पर पावर 0 दिया गया तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर 3 पर पावर 0 है तो इसका मान भी 1 हो जाएगा, और 5 पर पावर 0 है तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। जब 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, और इसमें 1 से यदि भाग लगा देंगे तो ये 1 मरतबे कट जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 1 हो जाएगा। जल्दी आप लोग क्वेश्चन को देखिए चलिए, क्योंकि आपका एग्जाम पेपर में काफ़ी ही कम समय बच गए हैं। देखिए, कहता है कि 15 पावर 0 है तो हम 1 लिखेंगे। फिर माइनस है 10 पावर 0 तो इसका मान भी 1 लिखेंगे। 1 में से 1 कटेगा, घट जाएगा, तो राइट आंसर बचेगा 0, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। फिर कहता है कि 8 पर पावर 0 तो इसका मान भी 1 मानेंगे, और भागा में दिया गया 4 पर पावर 0, यानी 1 में जब 1 से भाग लगा देते हैं तो प्राप्त संख्या होता है 1, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और इसके बाद में कहता है कि 7 पावर 0 तो इसका मान 1 मानेंगे। फिर 4 पावर 0 तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। 1 में 1 को जोड़ देंगे तो प्राप्त संख्या होगा 2। यही क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और इसके बाद में कहता है कि 10 गुने 0 का मान क्या होगा। मान लेते हैं कि 10 कोई संख्या है, इसमें यदि आप शून्य से गुना करेंगे ना, तो याद रहे कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में यदि हम 0 से गुना करते हैं तो प्राप्त संख्या 0 हो जाती है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर कहता है कि 10 माइनस 0 का मान क्या होगा, तो 10 में से 0 घटा दीजिएगा तो भी 10 हो जाएगा। उसके बाद में है कि 2 गुने 20, तो देखिए 2 गुने 20 कितना होगा, तो 2 गुने 10 है तो 10 दूनी यहाँ पे 20 हो जाएगा। फिर प्लस 20 में से 0 माइनस कीजिएगा तो भी 20 बचेगा, और 20 और 20 कितना हो जाएगा जी, तो ये 20 और 20 हो जाएगा 40, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि 10 गुने 0 तो 10 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। फिर 20 गुने 0 है तो फिर 0 हो जाएगा, और माइनस में दिया गया 10 गुने 0, यानी 10 में 0 से गुना कीजिएगा तो भी 0 होगा। 0 में 0 को ऐड करने पे 0, और 0 में से 0 माइनस कीजिएगा तो भी आपका बचेगा 0, यानी क्वेश्चन का सही जवाब दिया गया था ऑप्शन ए में। उसके बाद में है कि 2 पर पावर 2/3 और 6 पर पावर 1/3 का मान क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या कीजिएगा कि इसे सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे 6 दिया गया है और यहाँ पे भी 6 दिया गया है, तो आपको ऊपर से गुना कर लेना है। तो राइट आंसर जो बचेगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 6। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। देखिए, कोई भी अगर संख्या हो ए से लेकर जेड तक का, कोई भी चर वाला पद हो जो अचर को तो देखना ही नहीं है, केवल चर वाला पद को देखना है, जिसमें अल्फ़ाबेट का ABC अक्षर मिला हुआ हो, यदि वो रूट में हो ना तो वो आपका बहुपद नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए में देखिएगा तो बटा में दिया गया है तो बहुपद नहीं होगा। ये रूट में चर है तो नहीं होगा, रूट में है नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन सी में देखिएगा ना तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2x प्लस 1 है, तो ये आपका बहुपद है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। फिर कहता है कि शून्यघाती बहुपद का घात कितना होता है। दोस्तों याद रखिएगा, शून्यघाती बहुपद का घात 0 होता है, रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, द्विघात का 2 होता है, त्रिघात का 3 होता है। तो शून्य घात का कितना होगा जी, तो 0 हो जाएगा। फिर कहता है कि यदि x + 4 हो तो px + p
माइनस एक्स का मान क्या हो जाएगा। इस मान को ज्ञात करके आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका मान कितना होगा। देखिए अगला सवाल कहता है कि 5 पे पावर 2 गुने 5 पावर 3 का मान क्या होगा। क्या करना है कि डबल 5 है ना, तो 5 को कॉमन कर लीजिए और 3 में सीधे 2 से ना कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 5 पावर 6 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। फिर कहता है कि 23 पावर 8 बटा 7 23 पावर 7 का मान क्या होगा। देखिए 23 है तो आपको 23 लिखना है, 8 में से 7 को माइनस कर देना है तो 1 बचेगा। अब 23 पावर 1 लिखे या नहीं लिखे, क्वेश्चन का तो राइट आंसर 23 ना होगा जी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि 2 पर पावर 3 और कोष्ट में दिया गया है पावर 5, तो ऐसा करना है कि 2 को 2 लिख दीजिए, 5 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो 5 या 15 होगा, यानी 2 पर पावर 15 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। फिर कहता है कि रूट अंडर 3 पावर माइनस 2 का मान क्या होगा। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 बटा जो पावर माइनस में 3 दिया गया ना, ये जब बटा में कीजिएगा तो ये प्लस में 3 हो जाएगा, यानी 1 का 1 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है और आप सभी को मालूम होगा कि 1 का वर्गमूल 1 और 3 का जो वर्गमूल होता है, 9 का वर्गमूल होता है जो, वो 3 होता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर 1/3 होगा। ऑप्शन के मुताबिक चलिएगा तो ऑप्शन बी में 1/3 दिया जा चुका है। यहाँ पे हम लोग साइंस का भी पेपर देखने वाले हैं, तो इसलिए आप सभी को भागना नहीं है वीडियो से, वीडियो को अंत देखना है। यहाँ पे अंत तक देखिएगा तो आपका साइंस और मैथ दोनों क्लियर हो जाएगा। फिर कहता है कि 2 पर पावर 0 इसका मान 1 मानेंगे, 1 पर पावर 0 इसका मान भी 1 मानेंगे और 1 में 1 को जोड़ने पे कितना आंसर आएगा जी, तो 2 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया है। फिर कहता है कि 2 गुने 0 का मान कितना होगा, तो ये 0 हो जाएगा। फिर है यहाँ पे देखिए कि 7 और 9 दिया गया है ना जी, तो सीधे 9 से 63 कर दीजिए और पावर तो 1/2 है, ये है तो 63 पर पावर 1/2 राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि 2 पर पावर 0 तो इसे 1 मानेंगे, फिर 7 5 0 तो 1 और बटा क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। 1 में 1 को जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 से भाग लगाइएगा तो भी 2 होगा और 2 यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है। फिर अगला सवाल यहाँ पे सर्वांशक वाला पूछा गया है ना जी, तो यहाँ पे ए बी किसके बराबर होगा, तो जाहिर सी बात है डी के बराबर होगा। त्रिभुज बना के देख लीजिएगा, सर्वांशक पूछेगा तो एस 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 वाला मारिएगा, है ना जी। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वह एक वास्तविक संख्या होती है। उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज अनिवार्य रूप से क्या होगा। तो किसी त्रिभुज का एक जो कोण है बाकी दो कोणों को जोड़ने के मान के बराबर यदि आ रहा है ना, तो ऐसा खूबी किसमें होता है, समकोण त्रिभुज में होता है। क्योंकि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी के बचे दो जो कोण होते हैं उसको जब दोनों को ऐड करते हैं तो उसका मान भी 90 के बराबर आता है। और समकोण कितना डिग्री का होता है जी, तो 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री का ही बराबर होता है। उसके बाद में कहता है कि यदि व्यंजक x+2 बहुपद x² प्लस mx प्लस 14 का गुणनखंड हो तो m का मान क्या होगा। कैसे बनाइएगा, देखिए x² है ना, तो पहले x+2 दिया गया है, x बराबर लिखिएगा तो आपका ये -2 हो जाएगा। x² है तो -2 का स्क्वायर कीजिए, तो -2 का स्क्वायर करने पे ये +4 हो जाएगा। और m x है तो m गुने -2 करेंगे तो ये हमारा -2m हो जाएगा, है ना जी। और प्लस में कितना है, तो प्लस में 14 है। देखिए +4 है और +14 है, तो 14 और 4 कितना होगा, तो ये 14 और 4 18 हो जाएगा। और -2m है, बराबर को जाकर ये +2m हो जाएगा। इसे अब हम लोग आसानी तरीके से कटा सकते हैं, 9 दूनी 18, ये 9 मरते कटेगा, इधर m बचेगा, यानी m का जो वैल्यू आने वाला है वो 9 आएगा। तो 9 यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। उसके बाद में कहता है किसी त्रिभुज के बाहरी कोण 100 डिग्री है तो दोनों समूह कोण अंतः कोण समान है, तो प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब होना वो 40 डिग्री होगा। 40 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि जब पहला कोण जब 100 डिग्री दिया गया है तो दूसरा कोण 40 होगा, तो अभी ना जाके दूसरा कोण भी 40 होगा। जब 40 होगा तो 40 और 40 ये 80 हो जाएगा और 80 में 100 जोड़िएगा तो 180 हो जाएगा। और आज सभी को मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा 40। उसके बाद में कहता है कि त्रिभुज के किसी एक शीर्ष पर बने बाहरी कोण का मान 95 डिग्री है, उसके समूह कोण का मान 55 डिग्री है, तो दूसरे अंतः कोण कितना होगा। देखिए अब यहाँ पे कितना पहले दिया गया था, 95 दिया गया है, फिर कितना दिया गया है, 55 डिग्री दिया गया है, तो दोनों को ऐड कीजिए, 5 5 10 का 0 कैरी 1 हो जाएगा, 9 5 14 1 15 हो जाएगा। अब आपको ये दिमाग लगाना है बाबू कि 150 में हम कितना डिग्री को ऐड करेंगे कि मान जो है वो 180 के बराबर हो जाएगा। तो 150 में यदि हम 40 को ऐड कर देंगे तो इसका मान 180 के बराबर हो जाएगा, है ना जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो
सॉरी 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 40 और यहाँ पे 50 सॉरी 40 40 80 यानी 180 हो जाएगा। फिर है कि 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ये फार्मूला होता है ना जी, ए प्लस बी प्लस सी में। तो यहाँ पे 2A का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 दूनी 4A स्क्वायर होगा, फिर 4B स्क्वायर होगा प्लस 4C स्क्वायर होगा। फिर 2AB करेंगे तो 2A का मान फिर से 2, B का मान फिर से 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा, है ना जी। यानी क्या होगा कि 8AB प्लस 8BC प्लस 8CA होगा, और इस प्रकार का ऑप्शन बी में ही दिख रहा है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। फिर यहाँ पे कहता है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 6 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना जी। तो यहाँ पे यदि 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका जो प्लस 2AB होता है उधर आपका -2 होगा ना जी। तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 होगा, 36 में से 2 माइनस कीजिएगा तो 34 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 34। उसके बाद में कहता है यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 5 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 4 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो कैसे कीजिएगा, देखिए 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर 5 25 जाएगा, है ना जी। और यहाँ पे 4 है, 2AB प्लस बी सी का मान 4 है, तो इसमें क्या कीजिए 4 को घटा लीजिए, तो 25 में से 4 घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा, तो आपका 17 ही ना बचेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो सही जवाब दिया गया था वो ऑप्शन बी में दिया गया था 17। उसके बाद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होता है। तो एक फार्मूला है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर कहता है कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी का मान क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर और प्लस ए इंटू बी, ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, जो कि ऑप्शन बी में है। उसके बाद में पूछा गया है कि ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो ए स्क्वायर प्लस, देखिए सी का मान माइनस में है तो आपका सी वाला ये दोनों वाला निगेटिव होगा, है ना जी। यानी क्वेश्चन का जो सही जवाब दिया गया है ऑप्शन बी में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस माइनस 2BC माइनस 2AC। फिर यहाँ पे एक और है ए माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पे केवल फार्मूला दे के मार दीजिएगा, है ना जी। फिर 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो ये आपका ए प्लस बी वाले फार्मूला बैठा लीजिएगा कि 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और 2 दूनी यहाँ पे नहीं ये वाला गलती है, आपको जब बनाइएगा तो 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, प्लस में होता है 2AB यानी 2 दूनी 4 और ये एक्स वाई होना चाहिए 4xy। देखिए 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस यहाँ पे ऑप्शन सी में दिख रहा है, और क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन को तो हम लोग देख ही लिया है ना जी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में जो पूछा गया है कि यदि एक्स बराबर रूट अंडर, देखिए एक्स के बदले में आप सभी को केवल रूट अंडर 5 कर देना है, प्लस में फिर है 1/x, तो एक्स का मान रूट अंडर 5 करना है ना जी। तो 5 और 1 एलसीएम लीजिएगा तो 5 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, रूट अंडर 5 में रूट अंडर 5 से गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, और 1 में 1 से गुना करने पे 1 होगा, 5 में से 1 हटा लेंगे तो 4 बचेगा, और रूट में है 5। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 4/√5 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। फिर कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 15 का ए गुणनखंड एक्स माइनस 3 है, तो ए का मान क्या हो जाएगा। तो एक्स का जो मान होगा वो ये -3 दिख रहा है, तो उधर +3 हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा जी, तो ये 3a हो जाएगा, और माइनस में कितना है 15 है। देखिए +9 में से यदि आप माइनस पर करते हैं तो ये आपका ये -6 हो जाएगा, और बराबर में जो -3 है इधर जाकर ये +3a हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 यानी -2 मरते कटेगा, और इधर बचेगा a, यानी a का जो मान आएगा वो -3 आएगा, सॉरी -2 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। आइए अब कुछ साइंस का भी क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मेरे पास साइंस का भी पेपर आ चुका है, और साइंस में आपसे पूछे जाएंगे पूरे 1 से लेकर 80 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि 1 से लेकर 80 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर आप सभी को OMR शीट में रंगना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक अंक निर्धारित किया गया है। सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि एसआई मात्रक में कितने आधारी राशि होते हैं। तो इसमें 7 होते हैं। उसके बाद में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। तो सदिश राशि यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, इस गति को हम लोग आवर्त गति कहते हैं।
फिर अगला सवाल कहता है कि यदि एफ परिणाम का बल एम द्रव्यमान की वस्तु ए त्वरण उत्पन्न करता है तो कौन सा कथन सत्य होगा? तो ए बराबर एफ इंटू एम होता है। संवेग का सही मात्रक क्या होता है जी? तो संवेग का जो सही मात्रक है वो केजी मीटर स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे ये वाला नहीं सही, बल्कि यहाँ पे सी में दिया गया था केजी मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बल के लिए परिमाण और दिशा दोनों सही है। उसके बाद में कहता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई क्या होती है दोस्तों? तो वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर प्रति केजी। उसके बाद में कहता है कि प्रमोद दाब तथा क्षेत्रफल के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होगा? राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर कहता है कि आवृत्ति का ऐसे मात्रा क्या होता है? आप सभी को मालूम होगा कि आवृत्ति का ऐसे मात्रा हर्ट्ज होता है, और इस चैप्टर से आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन नहीं आए हो ही नहीं सकता है। यही सवाल पूछे जाते हैं कि ध्वनि किसका मात्रक है? तो डेसिबल का है। दो क्रमिक श्रृंगों अथवा गतों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो वो तरंग का तरंगदैर्घ्य कहलाती है। फिर कहता है किसी द्रव्य के आयतन मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या है? तो वह है मापक बेलन। उसके बाद में कहता है कि यदि किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है तो वो किसके द्वारा होती है? तो ये द्रव्यमान के द्वारा होती है। अगला सवाल कहता है कि वस्तु का घनत्व बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणे आयतन होता है। अगला सवाल है कि ऊष्मा का सही मात्रा क्या होता है? तो याद रखिएगा जूल होता है, जिसे जे द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद में है कि सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त रहता है, तो ये 100 भागों में विभक्त रहता है। 20,000 एच जेड यानी हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति तरंग को क्या कहते हैं? तो पराश्रव तरंग कहते हैं। इससे कम होगा तो श्रव्य तरंग कहेंगे। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन दो राशियों का ये सही मात्रा के केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है? तो वो होता है आवेग और गति का। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? पहले वाले क्वेश्चन में सदिश पूछा था, इसमें अदिश पूछा गया तो घनत्व हो जाएगा। फिर है कि कोणीय वेग का मात्रा क्या होता है? तो याद रखिएगा रेडियन प्रति सेकेंड होता है। यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होगा? तो उसका संवेग दोगुना हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि एम द्रव्यमान जिसकी वस्तु वेग भी है तो उसका संवेग क्या हो जाएगा? तो संवेग का एक फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किस पे लागू होता है? तो ये हवा पानी दोनों पे लागू होता है। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो आप सभी को मालूम होगा कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद में है कि एक वस्तु किसी द्रव में तैरती हुई उत्प्लव का बल क्या होता है? तो वस्तु के भार के अधिक हो जाता है। शुद्ध पानी का घनत्व का महत्तम कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, यह भी जानते होंगे। गैस का द्रव परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये उदरोपातन कहलाता है। राइट आंसर ए में दिया गया था। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में के चारों ओर फैल जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विसरण प्रक्रिया कहते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा तत्व है? तो यहाँ पे देखिए स्टेनलेस स्टील आपका मिश्रण है, पीतल मिश्रण है, संगमरमर मिश्रण है, यौगिक है। लेकिन यहाँ पे तत्व की बात करेंगे तो जेरिन आपका है यानी जिंक है, जिसे हम लोग जस्ता कहते हैं। राइट आंसर दिया गया था ऑप्शन बी में, जिंक यानी जस्ता। कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो जल का उबलना भौतिक है, वाष्प का संघनन, लोहे का पिघलना, और यहाँ पे लोहे में जंग लगना रहता तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाता। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन कोयले का पिघलना हो जाएगा। खड़िया क्या है? खड़िया को हम लोग चाल्क कहते हैं, है ना जी। और खड़िया एक प्रकार का मिश्रण होता है। खड़िया का अनुशुद्ध CaCO3 होता है। किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हीलियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि कौन सा अक्रिय गैस है? तो देखिए अक्रिय गैस सबसे पहले हीलियम होता है। हीलियम तो नहीं ऑप्शन में दिया गया, लेकिन ब्रोमीन दिया गया है, तो राइट आंसर आपका ब्रोमीन के साथ चला जाएगा। फिर है कि मानक ताप और दाब, देखिए क्वेश्चन तो शुद्ध दिख नहीं दे रहा है। कह रहा है कि यहाँ पे कोमेस्टिन फुलेरिन का अनुसूत्र क्या होता है? तो आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तांबा का लैटिन नेम क्या होता है? देखिए कोलेनियम तो होगा नहीं, फिर हम आपका एफी का होता है, किसका होता है? एफी होता है यानी लोहा का होता है। नेट्रियम किसका होता है? सोडियम यानी Na का होता है। तो ये क्यूप्रम किसका होता है जी? तो यही होता है कॉपर का, कॉपर को ही कहते हैं तांबा। तो तांबा का लैटिन नेम क्या होगा? तो क्यूप्रम हो जाएगा। फिर कहता है कि कौन सा जल का अनुसूत्र है? तो दोस्तों जल को हम लोग H2O कहते हैं। राइट आंसर बी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का उत्तरदायी है? तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो वो है दोस्तों SO2, जिसे हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में हम आप सभी बताने जा रहे हैं उसमें बताएंगे इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन जो कि आपके 25 फरवरी 2023 को होने वाले सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी के पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
आशा करते हैं कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताए हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चन आप सभी को याद हो गया होगा। इस वीडियो में बताए गए तमाम क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर के लिए हर एक-एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस तमाम क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर 9th कक्षा का एग्ज़ाम पेपर का वीडियो देखने को मिल सके और आप भी जाके एग्ज़ाम पेपर में ना गर्दा उड़ा सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।